Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will study about Microsoft Office. Basically, Microsoft Office or simply Office is a family of different softwares and services developed by the Microsoft. Microsoft एक कंपनी है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड डिफरेंट सर्विसेज को ऑफर करती है. डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हुए हैं जो कि विंडोज़ के थ्रू यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसके थ्रू डिफरेंट सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर्स को ऑफर करती है. What is MS or Microsoft? MS is a short form of Microsoft. Microsoft is a company or corporation in USA. Bill Gates is the owner of Microsoft company. So basically Microsoft जो है वो एक कंपनी है, ठीक है, जो कि डिफरेंट सर्विसेज को डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को ऑफर करती है. एक जो इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो. अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सिस्टम में, तो कुछ सर्विसेज यानी वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है. अब उस हार्डवेयर पे रन करने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए होंगे, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी ऑफर करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी ऑफर करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एम एस वर्ड हो गया, एम एस ऑफिस हो गया, जिसमें कि एम एस एक्सेल है, एम एस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एंड मैनी मोर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस ऑफिस वर्क, जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन, वर्कशीट, प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस. फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस वी यूज़ एम एस वर्ड. वर्कशीट के काम के लिए हम एम एस एक्सेल यूज़ करते हैं. प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं. एंड डेटाबेस यानी कि टेबल्स क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए जो है वी यूज़ एक्सेस. So basically it has 4 packages. The first one is MS Word, then MS Excel, MS PowerPoint and then MS Access. जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो साथ ही आप MS ऑफिस का सेटअप भी इंस्टॉल कर लेते हैं. जब एक सेटअप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे पैकेजेस उसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. यानी आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आप सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप सिंपल MS ऑफिस का सेटअप इंस्टॉल कर लें तो उसमें ये 4 पैकेजेस आपको मिल जाएंगे. Let's first discuss the first package of MS Office, that is Microsoft Word. इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने जो है वो अपीयर होती है जब भी आप MS Word को ओपन करते हैं. जब आप MS Word को ओपन करते हैं इस तरह से एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और उसका फॉन्ट के, क्लिपबोर्ड के, पैराग्राफ, उसके डिफरेंट स्टाइल्स, इंसर्ट अगर आपने उसमें कुछ करना हो, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, इन जो भी डॉक्यूमेंटेशन में आप लेट से अगर अपनी बुक को देख लें, जिस कोई भी बुक की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है. अब उस बुक के जो मार्जिन होते हैं, पेज नंबर्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स हैं वो सब की सब MS वर्ड में ही लिखी जाती हैं, ठीक है. MS Word is a word processing software package. You can use it to type letters, reports and other documents. अब इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिस तरह के लेटर्स आपने टाइप करने हो, कुछ रिपोर्ट्स बनानी हो या कुछ और डॉक्यूमेंट्स. अब आपको असाइनमेंट मिलती है कि ये वाली असाइनमेंट जो है वो आप बना के दें या सबमिट करें, ठीक है, डिपार्टमेंट में. तो आप MS वर्ड में जाते हैं, ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, टाइप करते हैं जो भी आपकी क्वेश्चन आंसर सेशन हो. उसके बाद जब आप को कुछ इमेजेस इंसर्ट करनी हो, टेबल इंसर्ट करना हो, या आपसे किसी चीज़ का डेटा मांगा हो, तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको चीज़ें चाहिए हो, तो फॉर दैट पर्पस हम MS वर्ड को यूज़ करते हैं. द 4 मेन ऑपरेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज आर defining the form of the document, entering a document from a keyboard, editing the document, printing the document. अब इस MS वर्ड का जो पैकेज है, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट की फॉर्म को डिफाइन करते हैं. वर्ड फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंटर करते हैं थ्रू कीबोर्ड, यानी आप टाइप करते हैं उसमें, ठीक है. इस तरह नहीं होता कि आप पेन लेके बैठ जाते हैं और स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देते हैं, नो.
इसके लिए आपको जो इनपुट चाहिए होता है वो आपके कीबोर्ड से जाता है, जो कि वर्ड्स की या सेंटेंसेस की फॉर्म में होता है। एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, प्रीवियस कोई डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया उसको आप एडिट कर रहे हैं। प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, या आपने जो फॉर्म बनाया था, असाइनमेंट बनाई है, उसमें प्रिंटिंग करके आप सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 मेजर ऑपरेशंस हैं, मेन ऑपरेशंस हैं इस वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपको एक विंडो नज़र आ रही है। ठीक है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसमें, और जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे फिर हर एक को मेंशन किया गया है कि किस रो को या किस कॉलम को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वन नज़र आ रहा होगा, टाइटल बार। टाइटल बार जो है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले होता है। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा document 1, जो बिल्कुल फर्स्ट कॉलम है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। इसको हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम का या डॉक्यूमेंट का नेम लिखा होता है। उसके बाद आपको नजर आएगा मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में जो है वो तमाम के तमाम ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस तरह इंसर्ट हो गया, एडिट हो गया, फॉर्मेट हो गया, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प एंड मैनी मोर। ठीक है, डिफरेंट जो वर्जन्स हैं MS ऑफिस के, उसमें जो मेन्यू बार है ये चेंज होता रहता है। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा स्टैंडर्ड टूल बार। ये स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, इसमें शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट बटन्स होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर कमांड्स हैं। जिस तरह के Ctrl+S करते हैं आप सेव के लिए, Ctrl+N करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। तो वो शॉर्टकट्स की जगह यहाँ पर शॉर्टकट आपको आइकन्स नजर आते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। ठीक है, ताकि मतलब आपका काम आपको ढूंढना ना पड़े कि आप फाइल में जाएं फिर उसको सेव का ऑप्शन देखें। तो यहाँ पर एक आपको आइकन नजर आता है सेव का, उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस करके उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। दिस कंटेन्स बटन यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी वर्ड का जब आप फॉर्मेट चेंज करते हैं, उसका स्टाइल चेंज करते हैं, उसको मोर या ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसमें आपको जो वर्ड है या जो अल्फ़ाबेट है उसका साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसका फॉन्ट चेंज आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसको सेंटर में ला सकते हैं या साइड पे ले जा सकते हैं, उसकी राइटिंग साइज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या करते हैं, दीज आर यूज टू व्यू पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो व्यू चॉइसेस नजर आ रहा होगा, फिर स्टेटस बार है, इसी तरह ड्राइंग टूल बार है, कर्सर है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट जो स्टेटस बार में, जिसमें डिस्प्लेज द पोजीशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट एंड वर्किंग मोड बटन्स, जो बटन्स आपके पास जो है वो वर्किंग मोड में होते हैं, ये उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको जो है वो आपको नजर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो है वो ओवरऑल एक डेमो था जो आपके पास MS वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है। अभी आपने इसमें कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ, सिर्फ आप समझें कि इसमें मेन्यू बार क्या है, टाइटल बार क्या है। ठीक है, यानी कि उसमें कौन कौन से जो हम कस्टमाइजेशन है अपने डॉक्यूमेंट की वो कर सकते हैं। So if you talk about the features of Microsoft Word, so they are creating document, edit document, yeah, editing the document, graphics, word art and printing document. ये सारे के सारे जो हैं वो उसके फीचर्स आते हैं। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कोई टेम्पलेट ओपन करना है, कोई कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो आप ब्लैंक पे क्लिक करके एक क्रिएट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को एडिट किस तरह किया जाता है, उसमें टाइप करके इनपुट हम देते हैं थ्रू कीबोर्ड। ग्राफिक्स क्या है, इमेज इंसर्ट कर ली है, कोई आइकन्स इंसर्ट कर ली है, वर्ड आर्ट एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट।
प्रूफिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग चेकर, ग्रामर चेकर, थीजर्स एंड ऑटो करेक्ट। अब ये जो है वो तमाम के तमाम फंक्शंस आप कह सकते हैं इसको, जो हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। अगर आपने देखना हो कि एक असाइनमेंट आपने टाइप किया है, उसमें कितने वर्ड्स टोटल यूज हुए हैं, ये अगर आपने किसी वर्ड का स्पेलिंग चेक करना हो कि ये आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, या इसलिए मैंने कहा कि जो मोस्टली बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, वो चीज़ें सब वर्ड में लिखी जाती हैं क्योंकि उसमें ये वाले फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। Formatting Word document. The process to change the appearance of a document is called the document formatting. वो प्रोसेस जिसमें आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि उसके स्टाइल को, उसमें जो वर्ड्स हैं उसको डिफरेंट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसकी अपीयरेंस को चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। यू कैन फॉर्मेट अ सिंगल करेक्टर, वर्ड, लाइन्स, पैराग्राफ और होल डॉक्यूमेंट। The document is formatted to make it more attractive and beautiful. The commands used to format the document are selected from the Home tab. जो commands use की जाती हैं वो आपको Home tab पे मिल जाती हैं, जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मेटिंग बार, जो हमने पढ़ा जिसमें था कि आपने साइज किसी वर्ड का इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या उसका स्टाइल चेंज करना है, या राइटिंग फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है। क्रिएटिंग टेबल्स, ये भी एक फंक्शन है एमएस वर्ड का जिसमें आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को इंटर कर सकते हैं, जो कि आपको अपनी बुक्स में डिफरेंट टेबल्स नजर आते होंगे। ग्राफिक्स हो गए, यानी ग्राफ्स की फॉर्म में नजर आते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स नजर आते हैं आपको। ठीक है। वो सब के सब जो है वो इसी एमएस वर्ड में टाइप किए गए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स अ टूल कॉल्ड अ टेबल. It is used to organize information of rows and column. टेबल किस चीज से बनता है? रोज एंड कॉलम से। तो इसमें क्या होता है टेबल में कि आप इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सेव कर लेते हैं। A table is made of series of rows and column. The intersection of row and column is called cell. अब टेबल में जो आपको एक ब्लॉक नजर आता है, जिसमें लेट से आपने एक टेबल बनाया, ठीक है, उसमें आपने हेडिंग दे दी उस टेबल के फर्स्ट, उसमें सीरियल नंबर, तो जो सीरियल नंबर का ब्लॉक है इसको हम सेल कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Whenever you open MS Excel सॉफ्टवेयर, आपको इस तरह की एक विंडो नज़र आती है जिसमें आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आता है, जिसमें आपको डिफरेंट सेल्स टेबल्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें फुल जो डॉक्यूमेंट है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल्स बने होते हैं। अब एक एक जो ब्लॉक होता है टेबल का उसको हम सेल कहते हैं। आप इसमें जो डेटा इंटर करते हैं वो इन सेल्स में करते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ आपको अल्फाबेट्स नजर आते हैं, ABCDEFG। इसको हम कहते हैं कि आपको कॉलम वाइज जो है वो अल्फाबेट्स नजर आते हैं, और रो वाइज आपको 1 2 3 सीरियल नंबर नजर आते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट जो ब्लॉक यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, जो कि ब्लैक उसकी आउटलाइन भी की हुई है, इस सेल का नाम है या इस ब्लॉक का नाम है A1, क्योंकि ये ए कॉलम में है और वन मतलब फर्स्ट रो में है और कॉलम नंबर ए में है, तो इसको इसका जो सेल का नाम है वो A1 है, जो कि आपको इससे ऊपर नजर भी आ रहा होगा A1। कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें, आपको एक ऑफिस बटन नजर आ रहा है, उसके बाद आगे क्विक एक्सेस, वही जो कि जिसमें वो वाले आइकन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपने डायरेक्टली एक्सेस करना हो उनको। फिर टाइटल बार है जहाँ उसका नेम आता है डॉक्यूमेंट का। देन वर्क एरिया, आपके पास जो ये टेबल्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं सेल्स। एक्टिव सेल वो होता है जिसमें आपका कर्सर फिलहाल प्रेजेंट होता है। इसी तरह स्टेटस बार है, रो नंबर्स हैं, और ये ऊपर ABCD जो है वो कॉलम नंबर्स हैं। और ये नेम बॉक्स जो नजर आ रहा है आपको, इस नेम बॉक्स पे उस सेल का नेम होता है। अब देखें ये जो ब्लैक आउटलाइन वाला सेल है, ये B कॉलम में है और कौन सी रो में है? 7, तो इसका नाम हुआ B7। इसी तरह यहाँ पर आपको टैब लिस्ट नजर आ रही है, कॉलम लेटर्स हैं, टूल बार है, टाइटल बार है, नीचे से पेज जूम कंट्रोल, आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। ठीक है।
The ribbon displays various commands and features of all the tabs. इस पूरे एरिया को हम रिबन कहते हैं, जिसमें डिफरेंट आपको कमांड्स भी नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट फीचर्स भी नज़र आ रहे हैं टैब्स के, जिस तरह फाइल का टैब हो गया, होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का। अब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस एंड आइकन्स एंड फीचर्स आएंगे। इस तरह पेज लेआउट पे तो रिबन जो है उसमें तमाम के तमाम जो फीचर्स एंड कमांड्स हैं टैब्स की, डिफरेंट टैब्स की, वो आपको नज़र आती हैं। सो बेसिकली MS एक्सेल जो है ये, जिसको आप द स्प्रेडशीट ऐप भी कहते हैं, लेट्स यू क्रिएट, व्यू, एडिट एंड शेयर योर फाइल्स क्विकली एंड इजीली। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप क्रिएट करते हैं, व्यू करते हैं, एडिट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को इजीली। अब कौन सी फाइल्स को या कौन से इसमें हम किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, यानी वो काम तो हम टेबल वाला काम तो हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन MS एक्सेल जो है ये स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो फार्मूलेज होते हैं सम के, एवरेज के और बहुत से डिफरेंट फार्मूलेज। ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशन वर्क्स होते हैं वो सब के सब इसी MS एक्सेल में होते हैं। आपका स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनना, आपकी CGPA निकालना, वो सारे का सारा जो काम है वो इसी MS एक्सेल की कैलकुलेशंस में होता है। Excel is a Microsoft application that is mainly used for calculations and mathematical work. It is a spreadsheet application in which we can add sheets as per our requirement. ठीक है, जो सामने आपको वर्किंग एरिया नजर आ रहा होता है, जो फुल डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम वन मतलब शीट कहते हैं, यानी वो एक शीट है जिसमें आपने काम किया। इन अ सिंगल शीट it consists of rows and columns and cells, where every cell has different address. Different address mean different name. हर एक सेल का different name होगा. Sum, product, subtraction, division, and many mathematical logical functions are available within it. By default, उसमें सारे के सारे जो functions हैं, mathematical functions वो available होते हैं. आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वहां पर आप जो है वो डेटा, लेट से आपने 1000 रोज में डेटा इंटर किया है, तो आप एंड पे इज इक्वल टू का साइन लगा के और 1000 टाइम्स जो है वो A + B + C + D ये सब करेंगे। बस बाय डिफॉल्ट होता है आपने सम का फंक्शन यूज किया तो पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट का सम निकाल के आपको दे देता है। अदर फीचर्स इंक्लूड टेबल, चार्ट्स, क्लिप आर्ट एंड मैनी मोर। It is basically used for payroll, accounts, mathematical and for other business purposes. इन पर्पस के लिए जो है वो बेसिकली यूज होता है, जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन पर्पस है या बहुत मोस्ट कॉमन यूजेस हैं इसके। फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। अब यहाँ पर उसके फीचर्स को डिफाइन किया गया है, जिस तरह MS वर्ड के फीचर्स थे क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, वर्ड आर्ट एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। इसी तरह MS एक्सेल के भी कुछ फीचर्स हैं। The first one is hyperlink. We can link one file to another file or page. Hyperlink इसका एक फीचर है जिसमें ये होता है कि आप एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक कर सकते हैं। Clip art. You can add images and also audio and video clips. ठीक है, आप इसमें ऑडियो एंड वीडियो एंड इमेजेस क्लिप्स जो है उसको एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। Charts. Charts means जो graphs आपको नजर आते हैं, with charts we can clearly show a product evaluation to a client. For example, you can display a chart showing which product is selling more or less by month, week and so forth. कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलिंग एंड बाइंग का काम करती है, उनका बिजनेस है, ठीक है, वो इजीली इसमें एक्सेल में चार्ट की फॉर्म में बता सकते हैं कि किस मंथ में कितनी हमारी जो है वो सेल हुई या कितना हमने लॉस किया, कितना हमने प्रॉफिट किया। तो वो ग्राफ की फॉर्म में आपने सिर्फ डेटा इंटर करना होगा मंथली, मंथ वाइज, वो ग्राफ की फॉर्म में ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले कर देता है। Tables are created with different fields, name, age, address, roll number, and so forth. You can add a table to fill these values. Functions, there are both mathematical functions and logical ones. इसमें different functions आप use करते हैं, addition, subtraction, division, multiplication, average, sum, mode and product, ये by default इसमें होते हैं।
इसके अलावा खुद अपने भी फार्मूलेज बना के आप इसमें इंटर कर सकते हैं। Images and backgrounds. You can incorporate images and backgrounds into each sheet. ठीक है, आप हर शीट में बैकग्राउंड एंड इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैक्रोस। मैक्रोस आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इवेंट्स फॉर फ्यूचर यूज। इसमें ये आपको मैक्रोस का फीचर्स भी ऑफर करता है जिसमें आप इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर लेटर यूज। डेटाबेस। With the data feature, you can add any database from other sources to it. किसी टाइप का भी डेटा आप दूसरे सोर्सेज से इसमें ऐड कर सकते हैं। Sorting and filtering. We can sort or filter our data so that anything redundant or repetitive can be removed more easily. अब डेटा अगर बार बार रिपीट हो रहा है इसमें तो आप उसमें भी किसी हद तक इसमें जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं अपने डेटा को रिपीटिशन से। Data validations. These tools can help you consolidate your data. ठीक है, यहाँ पर आपको अपने डेटा को कंसोलिडेट करने का फीचर भी यानी उसमें हेल्प करता है आपकी। ग्रुपिंग। द ग्रुपिंग फीचर्स हेल्प यू बोथ टू ग्रुप योर डेटा एंड अनग्रुप इट सो दैट यू हैव सब टोटल्स एंड सो फॉर। अब आपने इसमें ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, यानी कि लेट से अगर सैलरी की बात कर दे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अब आपने ग्रुप्स बनाए हैं कि ये जो है वो एचआर है, ये जो है वो स्टाफ है, ये लोअर स्टाफ है, तो उनकी क्या क्या सैलरी पैकेजेस बन रहे हैं, तो आप इसमें डेटा को ग्रुप भी कर सकते हैं एंड अनग्रुप भी। पेज लेआउट, थीम्स, कलर, शीट्स, मार्जिन, साइज, बैकग्राउंड्स, ब्रेक, प्रिंट, टाइटल, शीट, हाइट, विड्थ, स्केलिंग, ग्रिड, हेडिंग्स एंड मेनी मोर। ये सब के सब जो है वो अवेलेबल होते हैं ताकि आप अपनी पेज की लेआउट बना सकें। अर्थमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पर गिवन है, जिस तरह के डिवीजन के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हैं, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा F1 में लिखा हुआ है 75/10, ठीक है, तो उसका आंसर F वाला जो कॉलम है उसमें आपको नजर आ रहा होगा 7.5, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपने ऊपर फार्मूला बार था उस फार्मूला बार में आपने लिख दिया 75/10। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए आप अगर देखेंगे जिसमें आपको 10 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो आपको 80 नज़र आ रहा है। इसी तरह सेम इसमें आप ये स्टार का साइन यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन पर्पस, एडिशन के लिए फॉर हम प्लस यूज़ करते हैं, एंड ये माइनस जो है फॉर सब्ट्रैक्शन। ग्राफ्स एंड चार्ट्स इस फॉर्म में आपके पास होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, इसको हम ग्राफ कहते हैं, और चार्ट्स जो है उसके साथ जिस पे सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ है इसको हम चार्ट्स कहते हैं। आपने सिर्फ डेटा इंटर करना होता है, वैल्यूज इंटर करनी होती है, ये ऑटोमेटिकली खुद से आपको ग्राफ बना के देता है, ठीक है। सम फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल, एवरेज, काउंट, पाई, सम, प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना, इफ, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि एमएस एक्सेल में आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो है ये भी एक पैकेज है एमएस ऑफिस का। लेट्स टॉक अबाउट पावर पॉइंट। ओके, सो पावर पॉइंट का जो फ्रंट लुक होता है वो इस तरह से आपके सामने आता है, जिसमें ऊपर एक स्लाइड्स की फॉर्म में डिफरेंट थीम्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें जो कि फर्स्ट स्लाइड होती है उसमें क्लिक टू ऐड टाइटल एंड जो भी आपने सब टाइटल ऐड करना हो। इसके अलावा डिफरेंट लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास साइट पे ऑप्शंस होते हैं लेआउट के, ठीक है, अगर आपने सिंपल ब्लैंक लेआउट करनी है, कोई इमेज वाली लेआउट करनी है, टेबल वाली करनी है, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सिंपली क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया था डिफरेंट प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। PowerPoint is a computer software created by Microsoft which allows the user to create slides with recordings, narrations, transitions, and other features in order to present information. अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट फीचर्स को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, आपने पावर पॉइंट जो है वो यूज़ करते हैं जो कि स्लाइड्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें सिर्फ स्लाइड्स बना सकते हैं आप, कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते या एक्सेल की की तरह कोई शीट नहीं बना सकते।
ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है स्लाइड्स के लिए। तो इसमें जस्ट आप स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं और डेटा एंटर कर सकते हैं स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। An example of PowerPoint is presentation software made by Microsoft. अब माइक्रोसॉफ्ट ने जब MS ऑफिस को प्रेजेंट किया था तो उन्होंने इसी तरह प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई थी और उसको प्रेजेंट किया था। या जिस तरह मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ तो ये मैंने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई है और इसको मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ। Features of MS PowerPoint are animation, auto shapes, editing presentations, spell checking in presentation, hiding, unhiding slides, running presentation, slide presentation, saving and printing presentation. एनिमेशन में क्या होता है कि आप अपने स्लाइड की जो विजिबिलिटी होती है यूजर्स को वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ऑटो शेप्स, इसी तरह प्रेजेंटेशन को ऐड करना, स्पेलिंग चेक करना, तो ये तमाम की तमाम फीचर्स हैं पावर पॉइंट में, यानी कि मेन फोकस आपका सिर्फ स्लाइड्स पे होता है। लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड इट इज़ आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Features of MS Access are database, record, field, table, form, report and primary key. डेटाबेस MS Access के जो फीचर्स हैं वो ये नीचे गिवन है। डेटाबेस को क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा होता है, इन डेटाबेस में आप क्या करते हैं, सिंपली जो डेटा होता है उसको टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड करके रख देते हैं, जिसको आप जब चाहे एडिट कर सकते हैं, कुछ उसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर लार्ज, यानी कि जितने भी ह्यूज डेटा होता है वो सब का सब डेटाबेस में स्टोर हम कर सकते हैं। जिसमें आपकी अपनी इंस्टीट्यूट का आप देख लें तो आपके इंस्टीट्यूट का जो डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब जो फर्स्ट बैच वाले हैं अगर वो भी कल के दिन उठ के आए और कहें कि हमें हमारा ये वाला रिकॉर्ड चाहिए या हमें हमारे ये वाले सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, कुछ भी वट एवर, तो जस्ट आपने स्टूडेंट का रोल नंबर इंटर करना होता है जो कि यूनिक की होती है। जैसे ही आप इंटर करते हैं उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो इसी पर्पस के लिए हम MS एक्सेस यूज करते हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन बहुत से डेटाबेस जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं जिसको आप यूज करते हैं डेटाबेस के लिए। कंक्लूजन जो है आज के लेक्चर का वो सिंपल यही है कि आप MS वर्ड यूज्ड फॉर टू राइट डॉक्यूमेंट्स, MS एक्सेल यूज्ड फॉर टू मेक स्प्रेडशीट्स, MS PowerPoint used for presentation, and MS Access for database management purpose. Thank you.